हमारी सिलेक्शन इतनी अजीब है, पूरे साल हम चीखते रहते हैं कि फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर है उनको आप टीम में लाएं, उनको आप जगह दें, उनका जो हक है वो उनको दें। हम पूरे साल चीखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे लोग चीखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल पे लोग चीखते रहते हैं, एक्स क्रिकेटर चीखते रहते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास के लड़कों को मौका दो, फर्स्ट क्लास के लड़कों को मौका दो। आप उस टाइम उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, आप उनकी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं, आप पूरे साल एक प्लेयर को घसीटते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऑस्ट्रेलिया का टूर आता है, जैसे कोई बड़ा टूर आता है जहां आपने जाके 90% 80% नाकाम होना होता है, वहां जाके आप यंगस्टर को खड़ा कर देते हैं। पाकिस्तान ने अभी अपना स्क्वाड अनाउंस किया जो कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए अनाउंस किया, उसमें आपने यंगस्टर ही यंगस्टर भर दिए, जिनको आपने पूरे साल रगड़ा, जिनको आपने पूरे साल खिलाया, उनको लाए ना, उनको खिलाएं। इतनी बड़ी आप सीरीज़ में जाके यंगस्टर को खड़ा कर देते हैं, फिर बाद में उस यंगस्टर के खिलाफ हम बात करते हैं कि भाई इस यंगस्टर को खिलाएं, तो आप बोलते हैं भाई हमने तो उसको ऑस्ट्रेलिया के टूर पे खिलाया था, उससे तो रन्स नहीं बनाए। आप उसको हमेशा मुश्किल कंडीशन में खिला के ज़ाया कर देते हैं। वो क्या करे? जहाँ आपके बड़े प्लेयर नहीं चल पाते वहाँ ये यंगस्टर क्या करेगा? आपने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड अनाउंस किया, आपने पूरी टीम यंगस्टर की भर दी, उसमें उसमें 4 5 6 प्लेयर सीनियर्स भी हैं, लेकिन जिनको आपने पूरे साल खिलाया, आप उनको खिलाओ ना। इतने मुश्किल टूर पे आप यंगस्टर को लाके सामने खड़ा कर देते हो, उनको बली का बकरा बना देते हो। और दूसरी इतनी बड़ी न्यूज़, फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के टूर से, जो कि एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फ़खर जमान ने एक इतना सा ट्वीट किया था बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम के सपोर्ट में एक छोटा सा ट्वीट उनके इतने ज़्यादा गले पड़ गया कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर से बाहर कर दिया। उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी। मैं मानता हूँ कि फ़खर जमान ने गलत ट्वीट किया। फ़खर जमान एक करंट क्रिकेटर हैं, उनको ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी तो उनकी गलती नहीं थी कि आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हैं, आप उनको ऑस्ट्रेलिया के टूर से बाहर करते हैं। आपके पास एक ही तो इम्पैक्ट वाला प्लेयर है, एक ही तो जिगरे वाला प्लेयर है, आपने उसको ही स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। आप मुझे बताएं कौन है पाकिस्तान के पास ऐसा जिगरे वाला प्लेयर? फ़खर जमान ने बात गलत नहीं करी थी, बात उन्होंने सही करी थी, लेकिन वो इस बात करने के लिए खुद गलत थे, क्योंकि वो एक करंट क्रिकेटर है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको किसी प्लेयर के बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक करंट क्रिकेटर हैं। लेकिन उनकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आप उसको स्क्वाड से बाहर कर दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दें। यानी यार आप अपने प्लेयर को खुद ही बर्बाद करते हैं, खुद ही आप अपने प्लेयरों को ज़ाया करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आप स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, आपने पूरे साल 2 साल 3 साल जिन लड़कों को खिलाया, आपने उन सबको बाहर कर दिया, सारे यंगस्टर भर दिए। अब ये यंगस्टर वहाँ जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे ये यंगस्टर? आप ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे हो, जहाँ आप जीतते ही नहीं हो, आप वहाँ जा रहे हो। और आपने देखो क्या टीम अनाउंस करी है, जिम्बाब्वे वाली टीम आपने सही अनाउंस की। वहाँ मौका देना चाहिए यंगस्टर को, क्योंकि वो जिम्बाब्वे से आप खेल रहे हो, वहाँ यंगस्टर का हक बनता है खेलने का, वहाँ फर्स्ट क्लास के परफॉर्मरों का हक बनता है खेलने का। लेकिन यहाँ तो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आपने यहाँ सारे यंगस्टर भर दिए। कहाँ है वो इमामुल हक, कहाँ है वो पुराने प्लेयर जिनको आपने पूरे 2 3 साल लगड़ा, अचानक से आपने उनको बाहर कर दिया, यंगस्टर लाके बढ़ दिए, जाओ भाई ऑस्ट्रेलिया में खेलो। फिर ये लोग हार कर आएंगे, आप बोलोगे भाई हमने तो इनको मौका दिया था, इन्होंने रन्स नहीं बनाए। यानी प्लेयरों को ज़ाया नहीं किया जाता, प्लेयरों को बचाया जाता है। और हमारे यहाँ मुश्किल टीम के सामने प्लेयरों को खड़ा कर देते हैं। अपनी होम सीरीज़ों में खिलाते ना यंगस्टर को, जब बांग्लादेश आ रही थी खिलाते, जब वेस्ट इंडीज़ यहाँ आती है, जब छोटी छोटी टीमें जब यहाँ आती हैं, आप उनके खिलाफ खिलाया करें यंगस्टरों को, फर्स्ट क्लास के परफॉर्मरों को, ताकि वो थोड़े बहुत रन्स बनाने को कॉन्फिडेंस मिले, वो फ्यूचर बने पाकिस्तान का। लेकिन नहीं, आप हमेशा बड़ी टीम के सामने यंगस्टर को सामने खड़ा कर देते हैं। ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस नहीं हुई, स्कॉटलैंड के लिए टीम अनाउंस हुई है। बाबर आजम को, नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया जिम्बाब्वे की सीरीज़ के लिए। सही फैसला है। जिम्बाब्वे से आप खेलने जा रहे हो, कोई दुनिया की इतनी बड़ी टीम से मैच खेलने नहीं जा रहे, सही किया, उनको रेस्ट कराया, यंगस्टर को मौका दिया, उसके लिए स्क्वाड सही है। लेकिन इसके लिए आपने ऑस्ट्रेलिया वाले टूर के लिए क्या स्क्वाड अनाउंस किए?